सरफराज बुगटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, हर पाकिस्तानी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद की जायदादें फ़रोख्त कर दी जाएंगी। गैर कानूनी पासपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अवाम गैर कानूनी मुकीम अफराद की मालूमात फराहम करें। उन्होंने मजीद कहा कि मालूमात देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। कौम बंदूक के जोर पर किसी का एजेंडा तस्लीम नहीं करेगी। रियासत जालिम के साथ नहीं, मजलूम के साथ है। दुनिया में तरक्की के लिए डिसिप्लिन को अपनाना होगा। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, 14 अफगानियों ने किए। दहशतगर्दी के हमलों में अफगान मुलविस है। दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत के साथ निपटेंगे। कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान से हमले होते हैं। 12 रबीउल अव्वल को हमला करने वाले दहशतगर्द भी अफगान थे। जी हाँ, वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने बताया कि 44 लाख के करीब अफ़गानी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जबकि 8 लाख के करीब के पास कार्ड मौजूद हैं और तकरीबन 10 लाख से ज़ायद इल्लीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं अफ़गानी। और इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उससे मुतालिक अपडेट कर रहे थे कि कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अहम है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी गई है। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद की जायदादें फरोख्त कर दी जाएंगी। गैर कानूनी पासपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अवाम गैर कानूनी मुकीम अफराद की मालूमात फराहम करें। मालूमात देने वालों का नाम खुफिया रखा जाएगा। कौम बंदूक के जोर पर किसी का एजेंडा तस्लीम नहीं करेगी। रियासत जालिम के साथ नहीं, मजलूम के साथ खड़ी है। दुनिया में तरक्की के लिए डिसिप्लिन को अपनाना होगा। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए हैं, जिसमें 14 अफगानी शामिल रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमलों में अफगान मुलविस पाए गए हैं। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत के साथ निपटेंगे। कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमले होते रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल को हमला भी दहशतगर्द अफगान निकले थे। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी इस वक्त एपेक्स कमेटी के इजलास में किए गए अहम फैसलों से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहूँगी कि निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने अपने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें बहुत अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर डेडलाइन है, उससे पहले तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से जाना होगा और 1 नवंबर के बाद ये ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, बड़े अहम फैसले हुए हैं खासतौर पर मुल्क की सलामती के लिए, और वो जो बोझ पाकिस्तान की इकॉनमी पर और मैशत के हवाले से और फिर हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से बड़े अच्छे से मुतालबा था कि जो गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम है, जो कि दहशतगर्दी में और उसके अलावा दीगर वारदातों में मुलव्वस है और उनकी वजह से पाकिस्तान की मैशत पर बोझ है, उनको पाकिस्तान से जो है वो वापस भेजा जाए। उसके लिए जो है आज बड़े अहम फैसले हुए। मसलन एक फैसला हुआ है कि 1 नवंबर तक जो गैर कानूनी पाकिस्तान में मुकीम शहरी हैं, वो जिस मुल्क के भी हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान से वापस चले जाएं। अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो यहाँ पर उन्होंने नाजायज तरीके से जायदादें बनाई हुई हैं उनको भी जो है जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पर वो उनको पनाह देने वाले लोग होंगे या कोई कंपनीज ऐसी होंगी जो उनको सहूलियात फराहम करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, वो कोई शहरी हो या कोई कंपनी हो। इसके अलावा जो लोग जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं और उनके पास जो जाली कागजात हैं, वो कागजात भी कैंसिल किए जा रहे हैं। मोबाइल फोन सिमें जो है वो कैंसिल की जा रही हैं अगर किसी ने अपने नाम पर इजरा किया कराया हुआ है। और नादरा को हिदायत कर दी गई है कि ऐसे तमाम शनाख्ती कार्ड जो है फौरी तौर पर उनको कैंसिल कर दिया जाए। और जो वेब पोर्टल है और UN हेल्पलाइन है वो भी बनाई जा रही हैं इन गैर मुल्की लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनकी जायदादें वगैरह जो है वो उनको करने के लिए। बिल्कुल दरअसल बहुत अच्छे इकदाम हैं और निगरान हुकूमत के पास जो मुद्दत रहेगी वो तकरीबन 3 महीने की रह गई है, लेकिन अहम इकदाम किए जा रहे हैं। तो क्या ये मुस्तकबिल में भी कंटिन्यू रह पाएंगे? अफगानी जिस तादाद में, बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, आप छोटे से छोटे कारोबार को ले लें या बड़े से बड़े कारोबार ले लें, वो हर जगह पर आपको पाए जाएंगे। तो किस तरीके से ये मुमकिन किया जाएगा? देखिए, अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि निगरान हुकूमत की कितनी मदद बाकी है, लेकिन जाहिर है ये कौमी अदारों के फैसले हैं। ये कोई
किसी हुकूमत का फैसला नहीं है, बल्कि एपेक्स कमेटी जो कि बहुत सालों से नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है और नेशनल एक्शन प्लान के तहत वक्तन फक्तन फैसले होते हैं। तो वगैरह जो भी फैसला होता है वो कौमी इदारों का फैसला है और वो कौमी इदारों के किए गए फैसले जो है उनकी कंटिन्यूटी जो है उसको यकीनी बनाया जाता है। तो जो भी आज फैसला होगा, आज फैसले हुए हैं उनको उन पर अमल दरामद किया जाएगा और इस बात को मुमकिन बनाया जाएगा कि इन फैसलों को रिवर्स न किया जाए। अगर पाकिस्तान में कोई 12 या 13 लाख जो कानूनी तौर पर लोग मुकीम है जिनका डाटा मौजूद है उनको वापस भेजा जाएगा, या कराची या दीगर शहरों में बाद दीगर मुल्कों के शहरी भी हैं जो गैर कानूनी तौर पर है तो उनको वापस कर दिया जाएगा। उसकी टाइम लाइन तय है, 2 महीने 4 महीने 2-3 फेजेज है, तो वो उसमें मुकम्मल हो जाएगा यकीनी तौर पर। इस तरह जो शनाख्ती कार्ड जो है कैंसिल करने की बात है या इसके अलावा जो सिमें जारी की गई है मुख्तलिफ लोगों को, तो ये बहुत ऐसे फैसले हैं जिनके लिए कई साल जिन पर अमल दरामद होगा। जितनी जल्दी मुमकिन होगा इन पर अमल दरामद कर लिया जाएगा ताकि मुल्क पर और मुल्क की जो ठीक है, अमल दरामद तो कर लिया जाएगा। तारिक साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मौजूद अफगानियों के पैसे लेकर शनाख्ती कार्ड बना दिए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे अफगानी हैं जिनका डाटा पाकिस्तानी के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया है। इन लोगों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई मुमकिन होगी? जी, मैंने अर्ज किया कि एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है जिसमें तमाम इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं उनके अफराद शामिल होंगे। उस पर मुख्तलिफ पोर्टल बनाए जा रहे हैं, वो जो डाटा जो है उसको एनालाइज किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि कौन जो है कब किस सन में किस वक्त पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान में आने के बाद किस तरह से मुकीम है और जो उसके पास शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं वो असली है या जाली है, या अगर किसी ने पाकिस्तान के जो हमारे सिस्टम की कमजोरी है उससे फ़ायदा उठाकर जो है कोई असली जायदाद असल कागजात में बनवा लिए हैं, तो उन सब शहरियों को सब जो अपराध हैं उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जा रहा है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि 2-3 फेजेज होंगे और उन फेजेज में जो पहले फेज है जो गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, उसके बाद वो लोग जो ओवरस्टे कर चुके हैं, उसके बाद वो लोग जो कई सालों से यहाँ पर मुकीम है उनके पास कोई किसी किस्म की शनाख्त नहीं है, ये सबको मुख्तलिफ जो है तरीके से मुख्तलिफ पॉलिसीज के तहत इनको वापस भेजा जाएगा, सिवाय उन लोगों के जो कि रेफ्यूजीज कार्ड के जरिए पाकिस्तान में रहते हैं या जिनके पास जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है। उनके अलावा सब जो दीगर पाकिस्तान के गैर मुल्की शहरी होंगे उन सबको एक डेडलाइन के मुताबिक एक प्रोसीजर के तहत पाकिस्तान से वापस भेज दिया जाएगा। बिल्कुल दरअसल यकीनी तौर पे एक बहुत अच्छा इकदाम है अगर इसको हतमी मराइल में दाखिल कर दिया जाता है। यकीनी तौर पे जो कागजात बनते हैं, पासपोर्ट बनते हैं, ये वही अफराद बनाते होंगे जो कि इदारों में कहीं ना कहीं बैठे हुए होंगे, सो उनके खिलाफ क्या इकदाम किए जाएंगे? देखिए, अगर किसी शख्स ने नादरा के जो मशीनेबल पासपोर्ट है उस दौर से पहले अगर किसी ने शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट जारी कराया है तो उसके बारे में तो अभी फौरी तौर पर कोई मेरे इल्म में नहीं है कि क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन जिनके पास नादरा के मशीनेबल पासपोर्ट है या जब से कंप्यूटराइज पासपोर्ट आए हैं वो यकीनी तौर पर आइडेंटिफाई हो जाएंगे और जहां उन लोगों को वापस भेजा जाएगा तो फिर उन लोगों के खिलाफ भी यकीनी तौर पर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने या जिन नासर ने ऐसे लोगों को शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट जारी किए होंगे। तो यकीनी तौर पर एक मजबूत निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत जो है वो मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो अपना काम करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए भी और फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वापस भेजने के लिए, और फिर जहाँ जहाँ जरूरत हुई किन लोगों के खिलाफ जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो भी एक जो है साथ साथ अदारे अपना काम जारी रखेंगे। ठीक है तारिक साहब, ये तो एक अहम मामला है। सो इसमें सिर्फ अफ़गानी नहीं है, इसमें म्यांमार के भी लोग हैं, इसमें साथ साथ भारतीय भी शामिल हैं, इंडियन भी शामिल हैं यहाँ पर जो कि इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है वो यकीनी तौर पे